गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 4, मेजर लैंडफॉर्म्स। द अर्थ डज नॉट हैव एन इवन सरफेस। कहता है कि पृथ्वी की सतह समतल नहीं है। वाइल सम पार्ट्स आर फ्लैट, अदर आर रेज्ड। फ्लैट मीन्स समतल, जिससे कि जबकि कुछ जो भाग हैं वो समतल हैं और कुछ जो है रेज्ड हैं यानी कि उठे हुए होते हैं। दिस वेरिएशन इन द फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिलीफ। वेरिएशन मीन्स होता है परिवर्तन, रिलीफ मीन्स राहत। कि भूमि के इस भौतिक परिवर्तन को राहत कहा जाता है। लैंडफॉर्म्स आर द रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स होता है भू आकृतियाँ, कि पृथ्वी की ये भू आकृतियाँ क्या क्या कहलाती हैं? राहत कहलाती हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड रिवर्स आर द मेन रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। माउंटेन्स यानी कि पहाड़, प्लेट्यूज यानी कि पहाड़ी मैदान या फिर पठार, प्लेन्स मैदान, डेजर्ट रेगिस्तान एंड रिवर्स यानी कि जो नदियाँ हैं पृथ्वी की मुख्य राहत सुविधाएं हैं। क्या है? पृथ्वी की मुख्य राहत सुविधाएं हैं। स्टूडेंट्स, अब हम रीड करेंगे माउंटेन्स के बारे में। अ माउंटेन इज अ लैंडफॉर्म दैट राइज हाई अबव इट्स सराउंडिंग लैंड। एक पर्वत एक भू आकृति है। क्या है स्टूडेंट? एक भू आकृति है यानी कि लैंडफॉर्म है जो आसपास की भूमि से ऊपर उठती है। कैसे उठती है? जो आसपास की भूमि से ऊपर उठ जाती है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक एंड अर्थ। ये किस किस चीज़ से बना है? ये चट्टानों से बना है। किससे बना है? ये पृथ्वी की चट्टानों से, पृथ्वी से और चट्टानों से बना है। यूजली माउंटेन्स आर मोर देन 900 मीटर्स अबव द मेन सी लेवल। कि जो पहाड़ हैं स्टूडेंट्स, आमतौर पर जो ये माउंटेन्स हैं, पहाड़ है, वो समुद्र से 900 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं भाई? जो माउंटेन्स होते हैं, जो समुद्र के आसपास के माउंटेन्स हैं, वो 900 मीटर ऊंचाई पर होते हैं। माउंटेन वेरी इज इन हाइट एंड शेप। जो माउंटेन्स की आकृति है यानी कि जो पहाड़ों की आकृति है वो कैसी होती है स्टूडेंट? वो भिन्न भिन्न होती हैं यानी कि अलग अलग तरह की होती हैं। उनका आकार भी अलग होता है और उनकी जो ऊंचाई भी होती है वो भी अलग होती है। दे हैव स्टेप स्लोप्स। स्लोप्स मीन्स ढलान एंड राउंडेड और कॉनिकल पिक्स। क्या कहता है स्टूडेंट्स? कि उनके पास सीढ़ीदार स्टेप स्लोप्स यानी कि सीढ़ीदार ढलान, राउंडेड यानी कि गोल, और कॉनिकल पिक्स यानी कि शंक्वाकार चट्टानें होती हैं। कैसी होती हैं? शंक्वाकार चोटियाँ होती हैं। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड अ रेंज और चेन। दो जहाँ पर माउंटेन्स मिलते हैं, जहाँ पर पहाड़ों का ग्रुप मिलता है, पहाड़ों का झुंड जो मिलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन समूह को श्रेणी कहा जाता है या फिर श्रृंखला कहा जाता है। Two examples of mountain ranges are the Andes in South America and the Rockies in North America। जो इसके दो उदाहरण हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के दो उदाहरण कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? दक्षिण अमेरिका में एंडीज और नॉर्थ अमेरिका में यानी कि उत्तरी अमेरिका में क्या है? रॉकीज यानी कि चट्टानें होती हैं। The lines of ranges from mountains belts which may extend for hundreds of kilometers। कहता है पर्वत चोटियों से पर्वतमाला की रेखा जो
सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। कितने किलोमीटर तक फैली हो सकती है? सैकड़ों किलोमीटर्स तक फैली होती हैं। यानी कि जो पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं और बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं। द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन्स टेल देयर एज, कि जो माउंटेन्स की यानी कि पहाड़ों की ऊंचाई है, उनकी आकृति है, वो हमें उनके एज के बारे में बताती हैं, यानी कि वो कितने साल पुराना है ये हमें बताती हैं। यंग माउंटेन लाइक द हिमालय आर हाई एंड हैव पॉइंटेड पिक्स, यानी कि नुकीली चोटियाँ। पॉइंटेड पिक्स मीन्स नुकीली चोटियाँ। जो यंग माउंटेन्स हैं यानी कि जो नए माउंटेन्स हैं, नए पहाड़ हैं, जैसे कि हिमालय, वो ऊंचाई पर हैं और उनके पास नुकीली चोटियां हैं। ओल्डर माउंटेन्स लाइक द अराइवल्स हैव राउंडेड पीक्स एंड आर नॉट सो हाई। जो पुराने पहाड़ हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? राउंडेड पिक्स, यानी कि उनके पास गोल चोटियाँ होती हैं और वो ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं होते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, अब हमें माउंटेन्स का यानी कि पहाड़ों का महत्व जानना है। माउंटेन रेंजेस आर नेचुरल बैरियर्स। क्या कहता है स्टूडेंट? जो पहाड़ हैं, पर्वत श्रृंखला प्रकृति की बाधाएं हैं। बैरियर्स मीन्स की बाधाएं हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्श, हॉट एंड कोल्ड विंड्स। ये हमें हार्श यानी कि कठोर, हॉट यानी कि गर्म, एंड कोल्ड यानी कि ठंडी, ये हमें किस किस से बचाते हैं? जो कठोर, गर्म और ठंडी हवाएं हैं उससे हमारी प्रोटेक्शन करती हैं, हमें बचाती हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मीन्स होता है स्टूडेंट आक्रमणकारियों से बचाती है। ये हमें आक्रमणकारियों से भी बचाती हैं। Rivers organize here and provide water for irrigation and other day-to-day needs of the people living near them. क्या है? यहाँ पर नदियाँ बनाई गई हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं, पानी देती हैं हमें, और जो हमारी दिन प्रतिदिन की जो भी काम होते हैं, जिनके लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उनको पूरा करने के लिए भी ये हमें पानी प्रोवाइड करते हैं। जो लोग पर्वतों के आसपास रहते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? इन्हीं रिवर से मिलता है। Many mountain districts are famous for holiday resort where skiing and mountaineering can be enjoyed. क्या कहता है स्टूडेंट्स कि पर्वतों की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो है बनाई गई हैं, जो राज्य हैं जो बनाए गए हैं, जिनमें बहुत सारे राज्य आते हैं, बहुत सारे शहर भी आते हैं। क्या है? वहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं। द कूल क्लाइमेट इन समर अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, कि वहाँ पर जब ठंडा मौसम होता है, गर्मियों के मौसम में भी जहाँ पर ठंडा मौसम होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। क्या करना पसंद करते हैं लोग? वहाँ पर घूमना फिरना पसंद करते हैं, वहाँ पर इंजॉय करना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन यहीं तक रीड करेंगे। थैंक यू।